अस्सलामुअलैकुम वेब हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। सदर ममलकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(a) के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि हिदायत पर अमल किया जाए। तफसीलात के मुताबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है, जो कि मंजर आम पर आ गया है। सदर ने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात की तारीख से आगाह किया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलकत की जानिब से 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर अहम इजलास तलब कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सदर ममलकत आरिफ अलवी की जानिब से आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को 9 अप्रैल को पंजाब और KPK में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने की हिदायत की गई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया है। हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त से मुतल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से PTI चेयरमैन को शाम 5 बजे तक पेश होने की आखिरी मोहलत दी जाने के बावजूद इमरान खान 5:30 बजे अहाते अदालत में पेश हुए, ताहम वो अब तक कमरा अदालत में हाजिर नहीं हो सके। ख्याल रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI के एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर हलफनामे और वकालतनामे पर दस्तखत में फ़र्क की वजाहत के लिए चेयरमैन PTI को आज पेश होने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर ममलकत अपनी औकात से बाहर निकल रहे हैं। सदर की औकात ही नहीं कि वह ऐसे इलेक्शन से मुतालिक फ़ैसले करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा IMF से मुआहदा हुआ डिफ़ॉल्ट की कोई ज़रूरत नहीं बन रही। मुल्क की आधी आबादी गुर्बत और आधी अयाशी की ज़िंदगी गुजार रही है। इमरान खान की हुकूमत को आलमी साजिश के जरिए हटाने के मामले की तहकीकात के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान हुकूमत को बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान हुकूमत को बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए हटाने की तहकीकात के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि PTI के लोग मुस्लिम लीग नून में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि महंगाई की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं, अवाम जानते हैं कि मुआशी तबाही और महंगाई का आज़ाद साबिक हुकूमत लाई है। 4 साल में जो तबाही मचाई गई, इससे निजात हासिल करने में चंद साल लगेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज PCB क्रिकेट कमेटी के सरबराह नजम सेठी से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने पर तैयार हो गए हैं। लंदन में मुकीम 74 साल साबिक फास्ट बॉलर जो इन दिनों साहिब फराश हैं ने नजम सेठी के नाम खत में वाज़िया किया है कि वो अदालत में मुआफ़ीनामा लिख कर देने को आमादा हैं। इस सिलसिला में इनके वकील नईम बुखारी क्रिकेट बोर्ड आकर PCB वकील के साथ मिलकर मामला ख़त्म करने के लिए किसी भी वक्त आ सकते हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी ऐमन खान और मुनीब भट्ट के घर गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती तस्वीर में देखा जा सकता है कि गैस धमाके से घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। धमाके की खबर सामने आते ही ऐमन खान और मुनीब भट्ट के मदाहों में तशवीश की लहर फैल गई और वो सोशल मीडिया पर दोनों की खैरियत के लिए दुआएं कर रहे थे।